Okay, good morning, students. Good morning, sir. Okay, today we learn class 2 EVS and chapter name is external and internal organs, right? तो इसमें हम सबसे पहले जाने कि एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स क्या होता है. व्हाट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन? एट फर्स्ट वी नो व्हाट इज इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल ऑर्गन्स किसको बोलते हैं? Which organs we cannot see or touch is called internal organs, right? And external organs, what is external organs? The body parts of our body which can see or touch is called external organs. External organs. ठीक है? Let's study about this topic. Page number 2 and 3. So our body has 3 parts. Okay? हमारे बॉडी का देखिए 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से पार्ट होते हैं? हेड, ट्रंक एंड द लिम्स. ठीक है? So our body has 3 parts: the head, the trunk and the limbs. And the head is the upper part, upper portion. ठीक है? तो हेड जो कि हमारी बॉडी का जो सबसे जो अपर पार्ट होता है वो है हेड. ठीक है? ऑफ द ह्यूमन बॉडी इट इंक्लूड्स हेयर, आवर, फेस एंड नेक. अब हेड में जो कि है ये सारा इंक्लूड होता है ना. हेड में जैसे आई, नोज, माउथ, हेयर ना, ये सब सारे इंक्लूड होता है. वो हेयर मतलब हेड में. There are 2 types of limbs in our body. अब limbs हमारे शरीर में जो कि है 2 प्रकार का limbs होता है. The upper limbs include arms, elbow, wrist, hands and fingers. ठीक है? तो limbs कितने प्रकार के होते हैं? How many types of limbs? 3. कितने प्रकार के बताए ना? limbs लिम्स अभी बताए ना कौन से कितने प्रकार के होते हैं? 2 kinds. There are 2 kinds of limbs. What? कौन कौन सा है? अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स. ठीक है? तो अपर लिम्स में क्या होता है? इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? आर्म्स होते हैं, एल्बो होते हैं, रिस्ट, हैंड्स एंड फिंगर्स. ये अपर आर्म होता है. अपर आर्म में क्या होता है? क्या क्या इंक्लूड होते हैं अपर आर्म में? आर्म्स, एल्बोस, रिस्ट, हैंड एंड फिंगर. ठीक है? ये हो गया अपर आर्म, मतलब अपर लिम्ब बन गए. द लोअर लिम्स इंक्लूड थिंग्स लेग्स, नीज, फीट, एंकल्स एंड टोज. ठीक है? तो लोअर लिम्स में क्या क्या आता है? लोअर लिम्स में थाई हो गया, लेग्स हो गया, नीज, फीट, एंकल्स एंड टोज. यानी कि यहाँ से लेकर नीचे ये हो गया लोअर लिम्स, और यहाँ से यहाँ तक हो गया अपर लिम्स. ठीक है? उसके बाद तीसरा पार्ट आता है बॉडी का, वो आता है ट्रंक. ठीक है? द ट्रंक इज द पार्ट बिलो द नेक. ट्रंक जो कि है नेक से नीचे, गर्दन के नीचे से कुछ होता है, एंड अबव द वेस्ट, और कमर से ऊपर, गर्दन से नीचे और से ऊपर. ठीक है? ये हो गया ट्रंक का पार्ट. विदाउट द लिम्स, बिना लिम्स के, मतलब हाथ पैर नहीं. वी ऑल्सो हैव 5 सेंस ऑर्गन एंड 5 सेंसेस. तो हमारे पास जो कि है, हमारे शरीर में क्या होता है? 5 सेंस होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, है ना.
और 5 सेंस भी होते हैं। क्या क्या होते हैं 5 सेंस? आईज हेल्प अस टू सी। आईज जो होता है वो सेंस ऑर्गन में आता है, तो ये किस लिए होता है? देखने के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए होता है ना। तो आईज हेल्प अस टू सी, ईयर्स हेल्प अस टू हियर, है ना। ईयर से क्या मतलब होता है? सुनते हैं, कोई भी बात को सुनते हैं, है ना। उसके बाद नोज। नोज सेंस ऑर्गन है किसके लिए? स्मेल, है ना। या तो फिर ब्रेथ लेने के लिए होता है और स्मेल लेने के लिए, इसमें ये होता है। नेक्स्ट है टंग, टेस्ट के लिए। तो टंग हेल्प अस टू टेस्ट, है ना। टंग जो कि है किसमें हमें हेल्प करता है? टेस्ट लेने में। किसी भी जो भी भोजन करते हैं उसका टेस्ट स्वाद चखने में, खट्टा है कि मीठा है, नमकीन है, तीखा है ना। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? करी से, ठीक है। स्किन हेल्प अस टू टच। स्किन हमें किस में मदद करता है? किसी भी वस्तु को छूने में, है ना। ये हो गया, ये 5 सेंस ऑर्गन हो गए, है ना। और ये 5 सेंस भी हो गए। ये सेंस ऑर्गन हो गए और ये हो गए सेंस ऑर्गन, ठीक है। सो दिस आर सेंस ऑर्गन्स एंड दिस आर सेंस 5 सेंस, राइट। साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच आर आवर 5 सेंसेस। तो 5 सेंसेस क्या हो गए? 5 साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच, ठीक है। और ये सभी जो सेंस ऑर्गन है ये क्या है? एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ठीक है। ये सब ईयर्स, आईज, नोज, टंग, स्किन, ये हो गए एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ठीक है। एक्सटर्नल पार्ट्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। मिल ना जा लीजिएगा, ले लेते हैं। So these are 5 sense organs: sight, hearing, touch, smell, taste, 5 sense organs and senses. ये 5 sense organs है और senses, ठीक है। We also have some organs that are present inside our body. We cannot see them. They are called internal organs. Internal organs किसको बोलते हैं? कि जो organs हमारे शरीर के अंदर होता है, जो कि हम देख नहीं पाते उसको, ना तो टच कर पाते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक। गॉट इट? समझ में आया? व्हाट इज इंटरनल ऑर्गन्स? बताओ। The parts of our body which cannot see is called internal organs, ठीक है। अब है बोन्स। अब बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेस योर हैंड ऑन योर फॉरहेड, ठीक है। यहाँ पे रखिए, क्या पता चलता है? हार्ट, ये हार्ट लग रहा है, हार्ट है, इसका मतलब हार्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये बोन है पूरा, है ना। और आर्म और लेग एंड प्रेस टाइटली, हाथ पकड़ते हैं, है ना, या लेग पकड़ते हैं, इसको टाइट से पकड़ते हैं, तो क्या टाइटली ये ठोस मतलब सॉलिड लगता है। ये क्या होगा? ये सॉलिड वाला पार्ट जो है, हार्ट वाला जो पार्ट है, वो क्या है? बोन्स, those are called bones. The hard part that you feel is a bone and the soft part is a muscle. तो हम जो टच करते हैं अपने शरीर को, अपने ऑर्गन्स को, किसी भी ऑर्गन को, तो जो हमें हार्ड लगता है वो क्या कहलाते हैं? वो क्या है? बोन्स, उसको क्या बोलते हैं? बोन्स। और जो सॉफ्ट लगता है उसको क्या बोलते हैं? मसल, है ना, मांसपेशी जिसको बोलते हैं। A human body has 206 bones in all. तो ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? 206 बोन्स होते हैं। These bones are joined together to form a skeleton which gives shape and support to our body. ये सारे बोन्स मिल करके एक स्केलेटन सिस्टम बनता है, यानी कि कंकाल तंत्र बनता है, ठीक है। और यही कंकाल तंत्र जो कि मनुष्य का शेप, मतलब एक मनुष्य का आकृति बनाता है, मनुष्य का साइज बनाता है, शेप बनाता है। एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी,
और ये जो कि हमारे शरीर को सपोर्ट करता है, ये स्केलेटन। इट इज बिकॉज ऑफ आवर स्केलेटन स्टैंड अपराइट। तो यही कारण है कि स्केलेटन की वजह से ही हम लोग सीधा खड़ा रह पाते हैं। अगर स्केलेटन नहीं रहेगा तो हम लोग सीधा खड़ा नहीं रह पाएंगे, है ना, स्ट्रेट नहीं रह पाएंगे। नहीं देता कि किसी का अगर हड्डी टूट जाता है तो वो चल पाता है, सीधा नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे अगर डिफेक्ट होता है, अगर बोन्स का डिफेक्ट होता है तो उसको खड़ा होने में, चलने में, है ना, उठने बैठने में वो परेशान होता है। The skeleton protects our other vital internal organs of our body। और ये जो स्केलेटन जो होता है, ये जो बोन्स होते हैं, कंकाल तंत्र है, ये जो है हमारे इंटरनल बॉडी को भी वो प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, मतलब डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। For example, the skull in your head covers and protects the brain, and ribs protect the heart and lungs। एग्जाम्पल के लिए लें तो स्कल जैसे ये जो खोपड़ी है, ये हमें इसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन एकदम बहुत ही सॉफ्ट होता है, अगर किसी तरह का डैमेज हो गया तो फिर वो काम सही जाता है ना। तो इसलिए ये फॉरहेड होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद है हार्ट और लंग्स, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है? रिब्स, है ना, रिब केज। ठीक है, let's see the video and understand. The parts inside our bodies help us to do many things like breathing, writing, eating, and so on. The lungs help us to breathe. The brain helps us to think and remember. The stomach helps us to digest or break the food we take in. The heart pumps blood to the whole body. The brain, heart, lungs, and stomach are known as organs. They are located inside the body, so they are called internal organs. एक सेकंड